तो लंगटियो क्या कर रहे हो? आज हम चर्चा करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर। अब तुम बोलोगे कि ए मैंडी तूने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यार मैं खाली पीली नहीं बैठ सकता। आजकल के बच्चे 5G की स्पीड में दौड़ रहे हैं, दिखाई ही नहीं देते। फिर चाहे वो पड़ोसी के हो या अपने, बच्चे बच्चे होते हैं और ये बच्चे जुबा केसरी होते हैं, मतलब मन के सच्चे होते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ साल पुरानी। समझ लो दो पड़ोसी है, दोनों का आपस में जेठा बबीता वाला गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते की गहराई बुझाने के लिए दोनों क्या नन्हे मुन्ने भटूरे जन्म लेते हैं। इनको हल्के में मत लेना ना, पिक्चर के हीरो यही है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। तो आओ यार, एक दिन वो भटूरा मेरे घर आता है। तुम बोलोगे खेलने नहीं, मिलने नहीं। उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है। वो बोलेगा भैया भैया चौकी। मैं झट समझ जाता हूँ कि भटूरे को चॉकलेट खाना है। फिर क्या, 10 रुपये का चूना बहन चोद, 10 रुपये गए। अरे ठीक है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बाइट खाएगा सुसु करेगा, एक बाइट खाएगा पिचकारी मारेगा। अबे ये कौन सा सिस्टम है, ऊपर से अपलोड नीचे से डाउनलोड। अबे होली थोड़ी ना चल रही है। ये यही खत्म नहीं होता ना। वो भटूरा हंसता है तो अच्छा है, अगर उसको डांटा और भटूरा फूला तो भाई साहब बवाल मच जाता है। उस समय बस तुम्हारे पास एक ही सवाल होता है, मेरे मुन्ना को किसने मारा। मन में बस एक ही फीलिंग आती है, मैं क्रिमिनल और ये पुलिस। ना जाने तुमने ही उससे कितने पत्थर तोड़वाए हो। भलाई का जमाना ही है। चॉकलेट खिलाओ तो अच्छा है, रुलाए तो जल्लाद। अभी ये कौन सी बात हो गई है? बुरा लगता है यार, बुरा लगता है, पर हम भी डेढ़ शाइन है, हम भी कह देते हैं। वो उचक रहा था तो लग गई। ये लगा छक्का। फिर यही बच्चों का बड़ा होता है, सॉरी अपने पैरों पे खड़ा होता है। दांत आते हैं, जुबान आती है, तब तो भाई इनसे 10 फीट के अंतर पे रहता हूँ। कब क्या हो जाए ये खुद भगवान भी नहीं बता सकते। ये बच्चे इतनी आसानी से तुम्हारे पास नहीं आते। फिर तुम इनको हाथ दिखाओ या कुछ और, हाथ में 10 की नोट दिखी तभी आते हैं, अगर नहीं दिए तो मुँह से बापू को बुलाते हैं। और फिर हम डेढ़ शाइनी होकर भी कुछ नहीं कर सकते। फिर ये आंसू होकर डायरेक्शन चेंज करके हमको ही गिला करके निकल लेते। पर जब लड़कियाँ बुलाती है तब वो भटूरा भागा चला आता है, जैसे लड़की फूलो और वो छोटा भड़वा भौरा, सॉरी, और लड़की उस भटूरे को कान माथा गला सब जगह पप्पिया ले लेके गीला कर देंगी, पर नाक नहीं। बिकॉज नाक पहले से गीली हुई होती है, नाक से श्रीखंड निकल रहा हुआ होता है। फिर आते हैं बच्चों के प्रकार। बच्चे 3 टाइप के होते हैं। पहले है शांत बच्चे, इनको दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है, खाएंगे पिएंगे बैठेंगे और बैठे बैठे लुढ़क जाएंगे। इन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है, जादू के ऊपर वाले माले पे इन्हीं की दुनिया है। इनको जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, इनको जितना मिला है उतने में ही खुश है। ये तो कुछ नहीं, ये इतने ढीठ होते हैं कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं माउंटेन ड्यू दौड़ता है, डर के आगे जीता है। फिर तुम इसको डांटो फटकारो आग दिखाओ या डंडा, कोई फायदा नहीं। मैं एक ही चीज कहूंगा, सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद। फिर आते हैं डेंडू बच्चों पे, जिनको भगवान ने पर्सनली टच किया है। इनके बम में स्प्रिंग फिट किया होता है, ये एक जगह कभी नहीं टिकते। हर दिन इनके लिए स्वतंत्र दिवस होता है। अगर ये शांत खड़े हैं तो समझ लेना चड्डी में तट्टी कर ली। अब वो पीली है या काली मुझे नहीं पता। ऐसे बच्चों को नान खटाई देके कपल अपना लेटर पास खेलते हैं, बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं छोरे बच्चों पे, जो छोटे से लेके बड़े तक सबको लुभाते हैं। लोग इनके साथ नहीं बल्कि ये लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनका मानसिक संतुलन खिसका रहता है, इसीलिए इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आगे बैठा इंसान इसके पापा है या बड़े पापा। क्या पता ये तुम्हारी पीछे फटाका फोड़ देंगे, अगर तुमने चूरन गोली नहीं दी तो तुम्हारे ही ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। ये इतने टैलेंटेड होते हैं कि अगर तुम इनको बोलेंगे कि तेरा मामा कहाँ है, ये झट्ट से चड्डी में हाथ डाल के 2 इंची लुल्ली दिखाएंगे। ये देख के मेरे घर पे बने मिर्ची भजी नहीं खा पाया हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, कैसे कोई सरेआम अपना कीमती सामान तिजोरी से बाहर निकाल सकता है, कैसे? बस उस समय एक ही विचार आता है, मेरे हाथ में कैंची क्यों नहीं है, मेरे हाथ में कैंची क्यों नहीं है बेचो। वरना बोलता वो दिख चिड़िया, कट गया। यस यस। फिर आती है माँ की ममता। कल्पना करो तुम्हारे बस्ती में 2 गोली खेल रहे हैं, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। दोनों में घमासान युद्ध होता है। फिर बेटा रोते हुए अपनी माँ के पास आता है, माँ उसने बहुत मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए माँ। फिर तो माँ होती है। चलो दूसरा महाभारत लड़ने। झगड़ा चालू है, अल्फा बीटा एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। फिर इस हाथापाई की हैप्पी एंडिंग होती है, दोनों परिवारों की कट्टी हो जाती है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है नहीं पता। फ्यू मोमेंट्स लेटर, अल्फा बीटा फुगड़ी खेल रहे होते।
फिर आते हैं माँ के डंडे। अगर यही बात माँ को बोलो कि उसने मुझे मारा तो नज़रिया ही बदल जाता है। तो माँ बोलेंगी किसने मारा, फिर मुझे उसके फैमिली के पास लेके जाएगी और सबके सामने अपने ही खून अपने ही बच्चे की कुटाई कर देंगी और बोलेगी क्यों खेलता है उसके साथ, तुझे मना किया था फिर भी। उस समय तुम हो या मैं, बंदर डांस करने के अलावा कुछ नहीं होता है। इसके लपेटे में बहुत बच्चे आ रखे हैं। अब मम्मी ने तो कुटाई कर ही दी, अब नन्हा बच्चा किसकी आशा करेगा, किसके पास जाएगा न्याय के लिए। एसीपी प्रद्युम्न है सावधान इंडिया। नहीं बताओ यार, कमेंट में बताओ। अब गाइज ये मत बोलना कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका एक ही सोल्यूशन है, आगे वाले ने एक मारा तो तुम दो मार के भाग जाओ। इतनी तेज भागो कि किसी को हवा भी ना लगे। तो चलो यार, आज की वीडियो यही तक है। वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और डिसलाइक वाले गांड में उंगली डाल के सूंघ के नशे करना। और जो इस चैनल पे नए हैं और जो पहली बार मुझे गला फाड़ते हुए सुन रहे, शर्माओ मत यार, उस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।